हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों लाइट चैप्टर हम कर रहे थे अपना फिज़िक्स का, जिसमें जो हमारा चैप्टर था हम बिल्कुल उसके लास्ट में आ चुके हैं। हम बेसिकली गोलीय लेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंसों के बारे में हम चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, हमारा आखिरी जो चीज़ बची है गोलीय लेंसों के बारे में, वो हमें देखना है कि गोलीय लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने वो पढ़े थे ना, अपने गोलीय दर्पण पढ़े थे, वैसे ही गोलीय लेंस द्वारा हम देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपकी जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख, उनको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं बातों का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख देखे थे। क्या था बच्चों, हमने आपको बताया था भाई उत्तल लेंस में क्या, उत्तल हो चाहे अवतल हो, कि क्या कि जब भी प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और कहाँ से चली गई, फोकस से। ठीक है, अब ऐसे ही सेम केस अवतल में है। ये तो हमने उत्तल का देखा, अब अवतल में भी तो यही होगा भाई, क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलाई। ठीक है, चलाई तो कैसी होगी, ये पहले तो फैलेगी, क्योंकि उत्तल लेंस कैसा होता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। वो पढ़ा था ना हमने कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है, वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, तो ये तो एकदम इकट्ठा कर देता है। और उत्तल लेंस की क्या होती है टेंडेंसी, कि इसको फैला देता है प्रकाश की किरणों को। ठीक है, तो लेकिन भाई जब हमने प्रकाश की किरणों को आपतित किया तो वो तो फोकस से जानी चाहिए, लेकिन अवतल लेंस तो इसको फैला देता है, तो ये कैसे फोकस से जाएगी। फोकस से करने के लिए हमें इसको ज़बरदस्ती फोकस पे ला के मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमारा एक रूल है। इसको एक तो आप रूल की तरह मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी तो वो फोकस से ही जाएगी, लेकिन अवतल लेंस इसको फैला रहा है तो फोकस से कैसे जाएगी। उसके लिए हम इसको पीछे इसको बढ़ा के इस तरह से, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इस तरह से हम इसको फोकस पे मिलाते हैं। तभी हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं कि या तो फोकस से जाएगी या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। बेसिकली आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं बस, कि जब भी कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो फोकस से जाएगी। क्लियर। सेकंड किरण आरेख पे आते हैं। क्या भाई, अब तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर देखा तो फोकस से गई, अब के क्या है, फोकस से आ रही है और कैसी चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक इसका उल्टा है भाई, समांतर आ रही है, फोकस से चली गई, अब क्या है, फोकस से आ रही है और समांतर होकर चली गई। क्लियर है भाई। भाई फोकस से कोई किरण, प्रकाश की किरण आपतित करी, वो कैसे चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। सेम क्या हुआ इसमें अवतल में, क्या कि फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है। भाई फोकस पे आएगी नहीं, डॉटेड लाइन करके कैसा लग रहा है कि फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन आ गई, अब जाएगी कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर है। चलिए, और तीसरा किरण आरेख क्या करा था, ये जो इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है लेंस का, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशिक केंद्र या फिर ऑप्टिकल सेंटर। जब भी कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही बाहर चली जाएगी। ठीक है, सेम अवतल में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें, तीन किरण आरेख हैं। क्या कि जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी तो वो फोकस से बाहर निकल जाएगी, और दूसरा क्या है, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, और तीसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही बाहर निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों। इसके बाद पिछली क्लास में हमने कुछ चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, कैसे कैसे कि कौन सी दूरियों को हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सी दूरियों को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या आपको बताया था कि भाई जो मुख्य अक्ष के ऊपर वाली होंगी जितनी भी दूरियां होंगी, ये है ना मुख्य अक्ष, इसके ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी वो लेंगे पॉजिटिव, जो भी नीचे वाली होंगी वो लेंगे नेगेटिव। ठीक है, और क्या हमने बताया था कि सारी दूरियों को कहाँ से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। ठीक है, और क्या बताया था आपको कि दूरियां हमेशा उसी दिशा में लेंगे जहाँ से प्रकाश आपतित होगा। ठीक है, अगर उसके विपरीत हम ले लेंगे, उसको उल्टा ले लेंगे, तो वो दूरियां कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने आपको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आपको पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब इसकी आखिरी चीज़ों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। कि भाई ये जो गोलीय लेंस हमने पढ़े हैं, इनका बेसिकली यूज़ क्या है, किस तरह से हम इनसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हमने वो पढ़े थे गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण।
ठीक है, एक टेबल सी हमने बनाई थी, वस्तु को रखा था भाई, कभी कहीं रख रहे थे, फिर देख रहे थे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, फिर उसको और कहीं रख रहे थे, फिर देख रहे थे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही चीज़ें हम इसमें करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, फिर हम बात करेंगे अवतल लेंस की, क्योंकि दो लेंस है हमारे पास, तो दोनों में ही प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा अलग अलग तरीके से होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है भाई, चलिए। तो ये पहला आपके सामने लिखा हुआ है केस, क्या है भाई कि हमने मान लिया कि कोई वस्तु कहीं अनंत पे रखी हुई है। ठीक है, कहाँ रखी हुई है? कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है। अब भाई अनंत पे रखी है तो वहाँ से प्रकाश की किरणें हमने आपतित करी, कहाँ? लेंस पे। तो भाई मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण अनंत से आ रही है, ये आ रही है इस तरह से। ठीक है, ये अनंत से आ रही है कोई किरण, तो एक किरण हमने ऐसे डाली। ठीक है, क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, तो ये कैसे चली जाएगी बच्चों? फोकस से चली जाएगी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब हमने गोलीय दर्पण अपने पढ़े थे तो हमने एक फॉर्मूला उसके अंदर पढ़ा था। क्या था बच्चों? R = 2F। याद आया आप लोगों को? ठीक है, जहाँ R क्या था? वक्रता त्रिज्या, और F क्या थी? फोकस दूरी थी। क्लियर है बच्चों? याद आया आप लोगों को? ठीक है, याद करिए जब हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में ही हमने इस चीज़ को आपको बताया था, r = 2F, जहाँ r है वक्रता त्रिज्या और f है फोकस दूरी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। यहाँ हम बात करेंगे एक नए फॉर्मूले की। क्या? R की जगह मान लीजिए C और F की जगह मान लीजिए FE। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब हमने इस आपको लेंसों को पढ़ाना शुरू किया था तो हमने आपको इनकी कुछ चीज़ें बताई थी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक है, वो वाली लेक्चर आपको याद होगी, हमने बताया था आपको इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नहीं याद तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको। जब हमने बताया था आपको कि भाई वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होता है। क्लियर है? तो वहाँ पे जब हमने डिस्कस की थी चीज़ों को, तो हमने कुछ इस तरह से एक चीज़ें बताई थी आपको कि भाई क्या है, बेसिकली उत्तल लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों से मिलके बना है। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। ठीक है, और ये दोनों ही पृष्ठ क्या हैं? किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, और इन्हीं गोलों के दो केंद्र होते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं वक्रता केंद्र। इधर वाले का होगा इधर केंद्र और इस वाले का होगा इधर केंद्र। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया C1, इसको हमने कह दिया C2, और ये जो F1 लिखा है ये इसका है मुख्य फोकस। क्या है बच्चों? मुख्य फोकस। इस वाले का है F1 और इस वाले का है F2। क्लियर है? लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है C = 2F, अभी हमने देखा। ठीक है, तो इस C को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इस साइड के लिए देखिए, इस साइड के लिए F की जगह क्या है? F1 है, तो इसलिए लिख दीजिए 2F1। तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2F1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? C1 की जगह, C1 की जगह हम लिख सकते हैं 2F1। ठीक, ऐसी चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे? कि C का फॉर्मूला हमारे पास है C = 2F। F की जगह क्या है? F2, तो F की जगह रख लीजिए F2, और C की जगह क्या है? C2। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2F2। तो C2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2F2। ठीक है, तो यही चीज़ों को हमने इन अपने फॉर्मूले में यूज़ किया है कि भाई F1 के साथ बराबर में लिखा है, C ना लिख के क्या लिख दिया है? 2F1, और यहाँ पे F2, और इसके आगे C ना लिख करके क्या लिख दिया है? 2F2। और ये चीज़ आई कहाँ से? वो मैंने आपको बता दी, इस वाले फॉर्मूले से आई है। ठीक है, अब हम देखते हैं किरण आरेख। एक एक चीज़ हमको क्लियर है कि क्या चीज़ क्यों लिखी है, कैसे लिखी है। हर एक चीज़ की अपनी एक वजह है। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कोई चीज़ आई है तो कहाँ से आई है। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हर एक चीज़ समझने की है। हर एक चीज़ में अपना कुछ ना कुछ वजह जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अपना पहला प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं, पहला केस पढ़ते हैं। क्या हमने आपको बताया कि भाई प्रकाश की कहीं किरण आ रही है अनंत से। ठीक है, वो कहीं से आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, हमने मान लिया बस अनंत से आ रही है। तो प्रकाश की एक किरण आपतित हुई लेंस पे, तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। हम पढ़ चुके हैं अभी महत्वपूर्ण किरण आरेख में कि जब भी कोई किरण मुख्य फोकस के समांतर आपतित होगी वो कहाँ से जाती है? फोकस से, और फोकस बिंदु हमारा यही तो है F2, तो यहाँ से वो चली गई। लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए मुझे दो किरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ दो किरणें काटती हैं वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण फिर से हमने अनंत से डाली, अनंत से मुख्य फोकस के समांतर आपतित करी, तो ये भी फोकस से चली जाएगी। तो यहाँ पर आई दोनों किरणों ने यहाँ पर काटा। ठीक है, दोनों किरणों ने यहाँ पर काटा, तो यही तो मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम टेबल में? देखिए कैसे लिखा भाई। पहला केस कि भाई बिंब, यानी कि बिंब मैंने आपको बता रखा है बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। बिंब मतलब वस्तु
और प्रतिबिंब जो उससे इमेज बन रही है, ठीक है, वो चीज़। तो बिंब की स्थिति क्या है, हमने कहा अनंत से आ रही है कोई वस्तु, तो बिंब की स्थिति हो गई अनंत पर, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर। और कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है भाई, इसकी कोई लंबाई थोड़ी है, बस एक बिंदु पर काट रही है वस्तुएं। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु आकार। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टी है, ठीक है बच्चों, वास्तविक और उल्टी है, ठीक है। यानी कि लेंस के अंदर नहीं बन रहा है, लेंस के अंदर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अब आप दर्पण वाला केस मान लीजिए, जैसे दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के अंदर बनता है ना। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर बनता है। जब भी दर्पण के अंदर बनता है प्रतिबिंब, उसको हम कहते हैं आभासी। लेकिन अगर दर्पण के अंदर नहीं बनता तो उसको हम कहते हैं वास्तविक। अब हमारा प्रतिबिंब भाई लेंस के अंदर नहीं बन रहा है, लेंस से बाहर बन रहा है, तो वो क्या है, वास्तविक। और यही से हम उल्टा क्यों कह रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि उल्टी जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ से जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उल्टा उल्टा काम हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो गया भाई, वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया, ठीक है बच्चों। एक एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। पहला केस कंप्लीटेड। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब कैसे कैसे कर देते हैं हम भाई, अब एक बार हमने अनंत पे रखी है अपना कोई वस्तु, अब हम अनंत से थोड़ा पास आते हैं, ठीक है, अनंत से थोड़ा पास लेकर के आते हैं। कहाँ रखी है हमने वस्तु को, 2f1 से थोड़ा सा दूर रख दिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 2f1 से परे रख दिया हमने वस्तु को, तो 2f1 से परे यहाँ पे हो गया। तो ये जो AB आप देख रहे हैं ये हमारी वस्तु है, ठीक है। अब इसी से हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे और देखेंगे ये कहाँ काटेंगे, जहाँ काटेंगे वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, देखिए भाई, वस्तु ये है हमारी, ठीक है, क्लियर है, वस्तु मेरी ये है। अब यहाँ से मैंने एक किरण आपतित करी, क्योंकि 2 किरण चाहिए मुझे प्रतिबिंब करने के लिए, तो एक क्या करी मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी। ये जा रही मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये चलेगी भाई फोकस से, ये जा रही है ना फोकस से, तो ये चली गई फोकस से। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब क्योंकि मुझे 2 किरण चाहिए तो एक किरण मैंने क्या करी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी। किससे गुजार दी, ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है, याद करिए कि जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र की तरफ आएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही बाहर निकल जाती है। क्लियर है। अब दूसरी किरण मैंने क्या करी, प्रकाशिक केंद्र से गुजारी। ये भाई ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र ही तो है, तो ये एक किरण यहीं से हमने स्टार्ट करी, प्रकाशिक केंद्र पे आई और फिर यहीं से ही वो बाहर निकल गई, इसी केंद्र से होते हुए। और दोनों किरणें जहाँ मिली, यहाँ पर इस पॉइंट पे मिली, यहीं हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बच्चों। यहीं क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमने मान लिया प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। तो वस्तु बिंब या फिर वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2f1 से परे, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, f2 और 2f2 के बीच में। देख लीजिए बनी कि नहीं f2 और 2f2 के बीच में। भाई f2 यहाँ है, 2f2 यहाँ है, तो यहाँ किसी पॉइंट पे काटा, जब हमने इसको मिलाया तो f2 और 2f2 के बीच में ही तो बन रहा है ये कहीं, ठीक है। f2 और 2f2 के बीच में ही तो बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो f2 और 2f2 के बीच में बन गया प्रतिबिंब, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है, यानी कि जो वस्तु का आकार था ना आपका, भाई वस्तु का आकार इतना बड़ा था, अब आपको देखो प्रतिबिंब का आकार आपको कहीं ना कहीं इससे छोटा ही लग रहा है कि नहीं बच्चों, कि भाई वस्तु इतनी बड़ी थी और ये कितना हो गया, छोटा हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से छोटा बनता है इस केस में। क्लियर है। अगला क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, वो कैसी है, वास्तविक और उल्टी ही है। कैसे है वास्तविक, वास्तविक का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। वास्तविक मतलब लेंस से बाहर बन रही है, तो इसलिए वास्तविक है। और उल्टी क्यों है, देखिए भाई, किरण ऊपर से आई और नीचे चली गई, किरण ऊपर से आई और नीचे चली गई। अगर ऊपर ही रहती तो सीधा बनता, ठीक है, क्योंकि किरण ऊपर की साइड से आ रही है और मुख्य अक्ष के नीचे जा रही है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। इसलिए इसका मुंह ऊपर हमने ऊपर बनाया है और यहाँ पे नीचे की तरफ बनाया है रो, ठीक है। तो ए बी और प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा हो गया सेकंड केस, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, बिल्कुल क्लियर जा रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की, ठीक है बच्चों। थर्ड केस की अब क्या करेंगे, हम वस्तु को और थोड़ा पास लाएंगे, ठीक है। और थोड़ा पास लाए तो हमें क्या दिखा, 2f1, तो 2f1 पे हम वस्तु को रखेंगे। इस बार कहाँ रखेंगे बच्चों, 2f1 पे। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा f1 और ये पॉइंट हो गया मेरा 2f1 वाला। क्लियर है। ये पॉइंट हो गया मेरा f2 और ये पॉइंट हो गया मेरा 2f2, ठीक है भाई।
चलिए, तो अब क्या करा मैंने, वस्तु को कहाँ रख दिया भाई, 2f1 पे रख दिया। कहाँ रख दिया, 2f1 पे। तो यहाँ से मैं ये दो प्रकाश की किरण को आपतित करूँगा। तो एक तो सेम मैंने मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलाई, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये देखिए F2 से होती हुई जा रही है किरण। ठीक है बच्चों, अब दूसरी किरण के लिए मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दूंगा, दोनों जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है। तो एक किरण मैंने चला दी ऑप्टिकल सेंटर पे, भाई यहाँ से स्टार्ट की मैंने, स्टार्ट की ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, और ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों ने कहाँ काटा एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, यहीं हमने प्रतिबिंब बना दिया। और जब हमने देखा वो प्रतिबिंब कहाँ बना, वो बना बच्चों 2f2 वाले पॉइंट पर ही। कहाँ बना, 2f2 वाले पॉइंट पर ही। तो ये जो पॉइंट है ये 2f2 वाला पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई बिंब की स्थिति कहाँ है हमारी, अब 2f1 पर। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2f2 पर। कैसे, देखिए भाई वस्तु को कहाँ रखा था हमने, 2f1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पर, है ना बच्चों। चलिए, तो ये हो गई हमारी स्थिति। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, समान आकार का, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार है ना, जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा स्केल वगैरह से नहीं खींचा, लेकिन जब आप इसे एक्चुअल मीजर करके करोगे एक चीज़ को, तो एकदम आपको इक्वल दिखेगा कि जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो वो साइज है वो बिल्कुल सेम होता है इस कंडीशन में। कब, कि जब वस्तु को हम रखें 2f1 पर। ठीक है, और क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वही है, वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, है ना भाई। भाई उल्टा ही तो बन रहा है प्रतिबिंब, भाई ऊपर से किरण आ रही है नीचे की तरफ जा रही है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। अब वस्तु को क्या और पास लेके आएंगे, तो 2f1 से और पास क्या होगा, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे कहीं एक बार हम वस्तु को। कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में, और फिर धीरे धीरे f1 पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई देखा, ये वाला पॉइंट है मेरा 2f1 वाला, और ये वाला पॉइंट है मेरा f1, ये पॉइंट है मेरा f2 वाला, और ये वाला पॉइंट है मेरा 2f2 वाला। इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई, अब हमने वस्तु को रखा, पहले तो हमने 2f1 पे रखा था, अब हम थोड़ा पास ला रहे हैं, तो 2f1 और f1 के बीच में रख दिया वस्तु को, इस तरह खड़ा कर दिया वस्तु। तो हम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें चाहिए, एक तो हमने मुख्य अक्ष से समांतर चलाई, तो मुख्य अक्ष से समांतर चलाई तो कहाँ से जाएगी, ये f2 से जाएगी। ये देखिए जा रही है f2 से। ठीक है भाई, f2 से होती हुई जा रही है ये ऊपर वाली। ठीक है, अब क्योंकि दो किरण चाहिए, दूसरी कहाँ से गुजारेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से हमने किरण चलाई, यहाँ पे आई, तो यहीं से ये बाहर चली जाती है, और जहाँ भी ये काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो किस पॉइंट पे काटा, यहाँ पे, तो यहीं हमने प्रतिबिंब बना दिया। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि ऊपर की किरण मुख्य अक्ष के नीचे जा रही है ना, तो प्रतिबिंब बन गया मेरा उल्टा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो बिंब की स्थिति क्या है आपकी, 2f1 और f1 के बीच में है। क्लियर है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2f2 से परे। भाई 2f2 से परे ही तो बन रहा है कहीं, यहाँ 2f2 है और इससे परे बन रहा है इधर की साइड। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या होता था हमारा, तो क्या है हमारा फोर्थ केस, कहाँ रखा हमने बिंब को, 2f1 और f1 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 से परे। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, विवर्धित या फिर बड़ा। विवर्धित का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, किताब की लैंग्वेज में बड़े को विवर्धित लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बड़ा होता है। तो भी प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है, आप देखो वस्तु कितनी सी थी, प्रतिबिंब कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, विवर्धित या फिर बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। उल्टा तो आप समझ ही गए, उल्टा है, और वास्तविक क्यों है, क्योंकि लेंस से बाहर बन रहा है ना। तो ये हमारा हो गया फोर्थ केस। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी हैं चीज़ें। चलिए अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। अब भाई कहाँ रखा था हमने वस्तु को अपनी, 2f1 और f1 के बीच में। अब थोड़ा और पास लाएंगे तो कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा, f1। तो अब वस्तु को रखेंगे हम f1 पे। क्लियर है बच्चों, चलिए तो देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2f1, इस पॉइंट को कह देते हैं f1, ये पॉइंट हो गया हमारा f2, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं 2f2। क्लियर है बच्चों, चलिए तो वस्तु को हम f1 पे रख रहे हैं, तो दो किरणें चलानी पड़ेंगी प्रतिबिंब के लिए। तो एक क्या करा हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये देखिए फोकस से होती हुई जा रही है। ठीक है, दूसरी किरण हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से आई किरण और ऑप्टिकल सेंटर से ही बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब आप देखो भाई दोनों किरणें क्या आपको कहीं मिलती हुई दिख रही हैं ये। ठीक है,
यानी कि ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, कि बिल्कुल सीधी चलती जाएंगी, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, है ना बच्चों? ऐसा लग रहा है इनको देख के। भाई आप हम इन्हें कितना भी आगे बढ़ाते चले जाएं, सीधी चलती चली जाएंगी, ये तो हमें मिलती हुई दिखेंगी, कभी नहीं दिखेंगी ना। चलिए, तो यही चीज़ है। तो हमने बिंब को कहाँ रखा? F1 पे, ठीक है। बिंब को कहाँ रखा? F1 पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? हमें पता ही नहीं भाई। हमने हमारे सामने कुछ वो थोड़ी आ रहा है कि कहीं किरणें आपस में काट रही हो ये, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी कहीं जाके अनंत पर। कहाँ बनेगी बच्चों? अनंत पे बनेगी भाई। कहीं मिल सकती है, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं हम इस पॉइंट को। भाई कहाँ रखा हमने वस्तु को? F1 पे रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? भाई किरणें हमारे सामने तो मिल नहीं रही हैं, हो सकता है कहीं जाके अनंत पे मिल जाए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ मान लेंगे हम? प्रतिबिंब की स्थिति कि भाई कहीं जाके अनंत पर मिलेगी वो। और कैसी होगी फिर वो? उसका आकार कैसा होगा? भाई बहुत बड़ा होगा। जब वो कहीं दूर जाके मिलेंगी तो उसका आकार कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया अत्यधिक विवर्धित, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा। क्लियर है? और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आखिरी केस की, ठीक है। तो अब हमने कहाँ रखा था अपनी वस्तु को? F1 पर रखा था। अब क्या है? F1 से थोड़ा और पास लेकर आएंगे। F1 से थोड़ा और पास कैसे? देखिए, तो एक पॉइंट तो हो गया मेरा ये 2F1 वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? 2F1। और ये वाला पॉइंट है मेरा F1, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा F2 और ये पॉइंट है मेरा 2F2, ठीक है। आप ध्यान से समझना इस वाले केस को। अब कहाँ रखा था हमने वस्तु को पिछले केस में? F1 पर। अब F1 से थोड़ा और पास, तो क्या है? F1 से थोड़ा और पास लेकर आए तो इससे थोड़ा यहाँ पे रख लिया हमने, ठीक है। F1 से थोड़ा आगे रख लिया वस्तु को, ठीक है। तो क्या करा? यहाँ पे वस्तु को खड़ा कर दिया। तो प्रतिबिंब के लिए दो किरणें चाहिए। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की। भाई मुख्य अक्ष ये वाली तो है, इसके समांतर किरण आपतित की। तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ऐसे आई और फोकस से चली गई, F2 से, F2 वाले फोकस से चली गई। क्लियर है? अब दो किरण चाहिए। एक किरण हम कहाँ से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर का क्या तरीका होता है भाई? ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण आएगी वो ऐसी की ऐसी बाहर चली जाती है, ठीक है। ऐसे आई और ऐसे ही बाहर चली गई। क्लियर है? अब इससे आपको क्या दिख रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये किरण आपस में खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है ना? ये चौड़ी नहीं होती जा रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? भाई यहाँ देखो कितनी डिस्टेंस थी, फिर खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, और आगे जाके फिर ये और खुलती जाएगी, और खुलती जाएगी, और खुलती जाएगी, है कि नहीं बच्चों? लेकिन आपको आगे से कैसा लग रहा है कि ये मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। तो यानी कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे तो हमें कहीं मिलती हुई दिखेगी नहीं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है कि दो किरणें कहीं टकरा जाएं, और जहाँ टकराती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ इनको बढ़ाते जाएंगे आगे तो ये खुलती चली जाएंगी, कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें इन्हें आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, पीछे की तरफ ना बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कैसे? देखिए भाई, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये वाली जो लाइन है आपकी, इसी को हमने स्केल से ऐसे स्केल रखे, इसी को आगे बढ़ा दिया, और इस वाली लाइन पे स्केल रखे, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इधर ना मिलके ये किरणें हमें इधर मिलती हुई दिखाई देंगी, इसलिए हमने इनको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ मिल गई है इस पॉइंट पे, यहीं हमने प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है बच्चों। चलो इसको मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे ये वाला केस है भाई मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा F1, ये पॉइंट है मेरा 2F1, ये पॉइंट है मेरा F2, ये पॉइंट है मेरा 2F2, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या हुआ, हम वस्तु को रख रहे हैं F1 से थोड़ा पास में, तो यहाँ कहीं मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक है। मुझे दो किरणें चलानी है प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो मैंने एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की, ठीक है। तो ये किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और ये जो फोकस का आपको दिख रहा है ना, ये फोकस का बिंदु इस तरह से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण क्या करूँगा मैं? ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दूंगा, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी। अब क्या दिख रहा है भाई? ये दोनों किरणें हमें कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही हैं, क्योंकि ये तो खुलती जा रही है, तो आगे जाके इनका मिलने का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है भाई, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही चारा था भाई, इनको पीछे की तरफ देख लो भाई, आगे से काम नहीं चल रहा तो पीछे से देख लो कहीं मिल रही हो। तो जब हमने इनको आगे बढ़ाते देखा भाई, इनको आगे बढ़ाते गए दोनों को, इनको दोनों को आगे बढ़ाते गए, तो हमें ये कहीं पीछे की तरफ मिलती हुई दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी? पीछे की तरफ, और यहीं पर इनका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, तो बिंब की स्थिति क्या है हमारी? F1 व O के बीच, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? F1
और O के बीच में कहीं रख रहे हैं। भाई ये F1 है और ये O पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ही तो है ये जो वस्तु है, कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है हमारी, कहाँ बन रहा है, देखो जिस तरफ बिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, जिस तरफ बिंब है। कैसे, देखो भाई बिंब कहाँ है, लेंस के लेफ्ट साइड है। बिंब कहाँ है आपका, लेंस के लेफ्ट साइड है, यहीं तो है बिंब। और प्रतिबिंब भी तो यहीं बन रहा है, क्योंकि बाकी केसेस में क्या था कि जो बिंब तो था लेफ्ट साइड और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, राइट साइड। लेकिन इसमें क्या है, बिंब लेफ्ट साइड है और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड। क्लियर है बच्चों। तो क्या है बिंब की स्थिति, F1 और O के बीच, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, जिस तरफ बिंब है उसी तरफ प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। और वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई, बड़ा बन रहा है। भाई देखो ना, बिंब कितना सा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। बाकी कैसे थे, वास्तविक और उल्टे। ये कैसा है, आभासी और सीधा। कैसे है समझिए। अब भाई देखो, इनमें क्या था, किरण आ रही थी और वापस जा रही थी, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा था, भाई बिंब कहाँ रख रहे थे हम, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा था। तो इसीलिए तो उसको हम कह रहे थे वास्तविक और उल्टा, इसीलिए उल्टा बन रहा था। अब क्या है, बिंब की स्थिति क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, तो सीधा तो हो गया। अब आभासी कैसे है, आभासी इसलिए है, किस लिए, क्योंकि ये हमें लेंस के पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाकी में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, लेंस के आगे बन रहा था, लेंस के आगे बन रहा था। हर जगह देख लीजिए लेंस के आगे प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस के पीछे। तो इसलिए प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 केसेस हैं बेसिकली इसके अंदर, और बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आपको बिल्कुल इन चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा कभी भी। बस शर्त आपको ये वीडियो कम से कम एक बार में समझ में नहीं आई तो 2 बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये टेबल वगैरह, ये फिगर्स वगैरह आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इन चीज़ों को रटते ही रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता और पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, तो उनको बेसिकली जब समझ में नहीं आता तो रटना ही पड़ता है। लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ईजिली समझ सकते हैं, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपको एक बार में अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, बार बार आप वीडियोज़ को कितनी बार भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, और चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, क्योंकि ये तो हमारा हो गया उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। और गोलीय लेंस कोई एक लेंस तो होता नहीं है। क्यों, क्योंकि गोलीय लेंस तो हमने 2 पढ़े हैं, एक तो हो गया आपका उत्तल लेंस। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।